नहीं जी, अब आपको हम लेके चलते हैं अंसार काफ़े की तरफ। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का स्पॉट है, इज्तिमा जो हो रहा है अंसारुल्लाह का। इसके अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं मिल के, जो जिनकी तबीयतें आपस में मिलती हैं, जिनको पुराने कहीं स्कूल कॉलेज में गए हैं या किसी, तो वो बैठे ये देख लें। अब ये इशारे मिलने शुरू हो गए हैं, तो आगे चलते हैं। नहीं जी, ये जो अंसार काफ़े है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि ये लोग यहाँ, और ये जमात का स्टॉल है, कोई प्राइवेट नहीं है। इसका जो चंदा वगैरह जो भी आमदन है, जो मुख्तलिफ ह्यूमनिटी फर्स्ट या अंसार के मुख्तलिफ जो शोबा जात के लिए, और इन्होंने वैरायटी बहुत रखी हुई है। जलेबियाँ, समोसे हैं, मिठाई है, फिर आगे पकोड़े हैं, आपको देख रहे हैं, मछली है, और इस तरफ फिर ड्रिंक्स वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने, ताकि जो लोग, और इधर तो मैंगो लस्सी है ना जी, जो मैंगो लस्सी भी रखी हुई है। फिर आगे काफ़े है, चाय है। अगर आप थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये अंसार काफ़े का असल जो कॉन्सेप्ट क्या है इसकी गर्ज क्या है? गर्ज अंसार काफ़े की मेरा ख्याल है यही है कि जो अंसार भाई इधर आके बैठ के कुछ अपनी मर्जी से खाना चाहें, हाँ, उनको ये रिक्वायरमेंट मिलती है। ठीक है, और हम तो यहाँ पे दखल कर, ठीक है, और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो अंसारुल्लाह को, बिल्कुल ठीक है। रेट लिस्ट इधर लिखी हुई है। नहीं, ये कीमत आप देखें कीमत भी बड़ी मुनासिब है। वो जो बाहर आपको 4 यूरो का एक, इधर और 1.5 यूरो, और फिर मैंगो लस्सी ये रेस्टोरेंट में जाएँ 5-3 का, इधर आई से बहुत मुनासिब प्राइस में। ये जी आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा यूट्यूब अफजल वैंस में ना, तो आप रात को इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ये अंसार काफ़े से निकलने के बाद जब हम इस साइड पे आते हैं, तो इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल जो हैं बड़े दिलचस्प, बड़े मालूमाती लगे हुए हैं। तो इस तरफ हम स्टार्ट लेते हैं राइट साइड से। इस साइड पे अगर आप देखें, मुख्तलिफ जो हमारे खुलफा, खलीफा सालिस, फिर खलीफा राबे, खलीफा, उनकी जो मुख्तलिफ तहरीरात या उनके मुख्तलिफ जो इरशादात हैं, उनको यहाँ जो है वो बड़े बड़े उनके बैनर्स जो हैं लगे हुए हैं। और ये है मेरा ख्याल शोबा है ये जो हमारा किताबों का, वहाँ आपने देखी हुई है अक्सर जब हम बैतुल-सुबूह जाते हैं तो वहाँ नज़र आता है एंटर होते ही, जहाँ कुरान पाक या मुख्तलिफ जो कुतुब हैं वो इंसान ख़रीद सकता है। आज के दौर में भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के अलावा किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है। ये फिर कुरान पाक और तफसीर सगीर और इस तरह बाकी चीज़ें। इसके अलावा जब हम थोड़ा आगे निकलेंगे इस साइड को, ये देखें यहाँ इन्होंने उर्दू में भी और जर्मन में भी। इस साइड पे ये है रिश्ता नाता का दफ्तर जो इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ भी बड़ी आला किस्म की मालूमात जो हैं पूरी जर्मनी में, जिन लोगों के बच्चे जवान हैं उनके बाद। फिर इस साइड पे अगर हम देखते हैं अल-नुसरत, इसके मतलब भी मैं आपको बताता चलूँ, जर्मनी में पिछले साल से ये शुरू हुआ है कि जो भी कोई बुज़ुर्ग या जवान कोई फौत हो जाते हैं, उनके लिए ये एक इंतज़ाम है कि उनकी कब्र, उनकी तदफीन, उनका नहलाना धुलाना, ये सारा ये अल-नुसरत जो है ये करते हैं। और आपके पास इनका नंबर भी मौजूद होगा। फिर अब जब इससे अगले स्टेज पे, अगले जो स्टॉल पे चलें, तो ये है ह्यूमनिटी फ़र्स्ट का स्टॉल। ह्यूमनिटी फ़र्स्ट मेरा ख्याल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज अब तक इन्होंने दर्जनों ममालिक के अंदर लाखों, बल्कि हो सकता है करोड़ों यूरो तक पहुंच गया हो ये, कि इन्होंने ये मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ये सामने टीवी पे भी बताया जा रहा है। ये अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक हैं, जहाँ भी कोई अभी ये जो है ज़लज़ला आया था तुर्की में, फिर कहीं रशिया में आ जाए, पाकिस्तान में, जहाँ भी कोई आफात आती हैं कुदरती, वहाँ बल्कि अभी आप देखें जो बम बरस रहे हैं फ़लस्तीन पे, वहाँ भी जाके उन्होंने इस तरह ये खेमे लगा के वहाँ लोगों के लिए रहने के लिए, और जो खाने पीने की जो अशिया हैं वो पहुँचाई हैं। ये देखें इधर इन्होंने दिखाया भी हुआ है किस तरह पैकेट जो है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ आगे तो कोई दूसरे स्टॉल की तरफ देखें, ये भी ह्यूमनिटी फ़र्स्ट का ही एक पार्ट है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उन्होंने यहाँ बेचने के लिए रखी हुई हैं। और अच्छा ठीक है, मतलब चीज़ों तो ये देखें आप पीछे, ये सारी चीज़ें आपको ये मिल रही हैं, जहाँ आप जब ये ख़रीदते हैं तो इससे जो मदद है वो पहुँचती है
امیونٹی فرسٹ میں جو آگے پھر یہاں پہ یہ ڈیزاسٹر اگر کوئی خدا نخواستہ جنگ لگ جائے اور انسان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی جو آج کل سہولتیں موجود ہیں گھروں میں، تو انسان کس طرح سے سروائیو کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں دکھائی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جال ہیں، اس طرح ان رنگ جو فوجی عموماً استعمال کرتے ہیں، یہ خیمے ہیں۔ اور اگر دوست بتانا پسند کریں گے تو ان سے پوچھ بھی لیں گے کہ اس کا جو کنسیپٹ کیا ہے، اگر آپ بتانا پسند کریں گے۔ اب یہ دیکھیں نا، جیسے یہ پرانی ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان دیکھنا بھی شاید پسند نہ کرے، عام کیمرہ ہے یہ پرانے زمانے کی، لیکن دکھانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے، جیسے کوئی جنگی حالات ہیں یا کسی جنگل میں اس کے پاس کچھ نہیں بچا، تو کس طرح بندہ اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔ یہ سارا انہوں نے یہاں یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انصار بیٹھک جو ہمارا اس سائڈ پروگرام، وہاں پہ انہوں نے تفصیل بھی بتانی ہے۔ لیں جی، اس کے بعد ہمارا یہ سارا ہونے کے بعد یہ خدام بے اے، یہ ان کی طرف سے جو ایک باقاعدہ یا سٹال لگایا گیا ہے، اس کے اندر یہ مجھے لگتا ہے کہ شعبہ وسایا کی طرف سے غالباً یہ پورا ابھی، کیونکہ باقی پروگرام ہے زیادہ لوگوں کا رش نہیں ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ارشادات حضرت نظام وصیت عثمانی رفعتوں تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، ایک ہمارا بہت ہی زبردست جو قسم کا سٹال کل بھی آپ کو دکھایا تھا، یہ ہے ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن، جس کے میں بھی ممبر ہوں۔ اور اس وقت آپ کو کوئی رش نظر نہیں آ رہا کیونکہ پروگرام چل رہے ہیں انصار اللہ کے۔ ہمارے اس وقت آپ دیکھتے ہیں بہت بڑی قربانی، ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جب سٹال لگایا گیا ہو تو کس طرح جو مہمان اچانک غیر پہنچ جاتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر تعارف بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل میں نے آپ کو دکھا دیا تھا بڑی ڈیٹیل سے۔ اس ہر سٹال کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اب یہ دیکھیں آپ، یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے سارا، یہ کہہ رہے ہیں جی جلیبیاں بھی آپ کھائیں، تو اب ہم جلیبیاں بھی تھوڑا چیک کر ہی لیتے ہیں۔ پھر آپ نے کل بھی یہ دیکھا تھا کہ یہاں انہوں نے جو سٹال لگایا ہوا ہے نا، ویرڈے مٹگلیڈ میلڈڈ، یہ ہے اب یہ اس کے اندر بھی وہی تقریباً امیونٹی فرسٹ والا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ یہاں پانی جو ہے افریقہ میں کس طرح کنویں لگا کے یا بجلی بنا کے ان کو، تو یہ سارا انہوں نے یہ دکھایا ہوا ہے، یا کس طرح وہاں کام، اور آپ اس کے باقاعدہ ممبر بن کے تو آپ اس طرح وہاں افریقہ میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے پانی پینے والا جو ہے اس کا انتظام کروا سکتے ہیں۔